नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर आ खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त, किसी भी दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा, आचार संहिता का ऐलान कर देगा, किसी भी वक्त हो सकता है। इस वक्त सभी पार्टियां अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने ढंग से इस चुनाव को लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुकी हैं। उसमें फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो और या फिर इंडिया अलायंस हो, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी और दूसरे उनके सहयोगी दल हैं। सभी लोग अपने-अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। बहुत इंतजार किया, करवाया गठबंधन ने कि बसपा उसमें शामिल हो सकती है। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरीके की बातें, चर्चाएं की जा रही थी। खैर, उन सब चीजों पर पूर्ण विराम लग गया। बसपा कहीं किसी के साथ, किसी गठबंधन में लड़ने नहीं जा रही। वो सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी, और जिसके लिए जैसे कि हर पार्टी करती है अपने अपने स्तर से, उसने भी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। और ये देखिए कि जो टिकट्स हैं, क्योंकि अभी तक भी बसपा ने कोई लिस्ट अपनी जारी नहीं की है प्रत्याशियों की, तो अब कयास ही लगाए जा सकते हैं इस पर भी। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं कि वहां पर कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है, किस किस को टिकट मिलने की उम्मीद है, इस पर एक छोटा सा आकलन है मेरा। उस पर मैं आपसे बात करूंगी अभी। अब की बार भी क्या है कि बसपा आबादी के हिसाब से, अगर हम क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से देखें तो मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र हैं वहां पर मुस्लिमों पर ही भरोसा करके और उनको टिकट देने जा रही है बसपा, उनकी आबादी के हिसाब से, कि वहां पर अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक हो और साथ ही साथ दलित वोट बैंक, तो दोनों मिलकर के एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आ पाए। इसी हिसाब से जो सबसे बड़े मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें सबसे पहले अगर मैं नाम लूं तो सहारनपुर अच्छा खासा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, सहारनपुर है, उसके बाद मुरादाबाद है, उसके बाद मेरठ है, फिर अमरोहा है। इसमें अच्छी खासी पॉपुलेशन और वोट बैंक कह लीजिए, मतदाता कह लीजिए, मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने दांव लगाएंगी, अपने पैंतरे आजमाएंगी कि किस तरीके से उनको सफलता मिले इस चीज में, सीट निकालने में। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सहारनपुर की, तो सहारनपुर में बीएसपी का जो है वो एमपी है वहां पर बीएसपी, क्योंकि गठबंधन था 2019 में बीएसपी और सपा का। वहां से फजीलुर रहमान सिटिंग एमपी हैं, और अमरोहा से 2019 में कुंवर दानिश अली जीत कर गए थे। मुरादाबाद की जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में थी, तो वहां से एसटी हसन एमपी बने थे। और मेरठ में जब से हापुड़ जुड़ा, उसमें हापुड़ और मेरठ लोकसभा मिला करके, तो ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी, क्योंकि हापुड़ बीजेपी का हार्डकोर वहां पर वोटर है उनका, और वो उन्हीं की सीट मानी जाती है, तो ये उनके खाते में गई थी। बाकी ये 3 समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को गई थी। अब इन्हीं सीटों पर हम बात करेंगे जहां पर बहुत जल्द और कभी भी बीएसपी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है, बहुत जल्दी। तो मेरठ में टिकट मिल सकता है बदर अली को। बदर अली को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है बहुजन समाज पार्टी, वहां के समीकरण को देखते हुए, क्योंकि मुसलमान और दलित दोनों ही वहां पर अच्छी खासी संख्या में है, तो इसका फायदा बीएसपी को मिल सकता है। मेरठ से बदर अली कैंडिडेट हो सकते हैं बीएसपी के। अमरोहा से
मुजाहिद हुसैन को टिकट दे सकती है बीएसपी। मुजाहिद हुसैन अपर कास्ट मुस्लिम से आते हैं और अच्छी खासी वहां पर उनकी पकड़ है। जब से दानिश अली वहां से हटे हैं, मतलब छोड़ के गए हैं, उनको छोड़ के क्या गए हैं, बीएसपी ने उनको निकाला है, सस्पेंड किया है। तो उनको लगता था कि कांग्रेस से उनकी बात बन सकती है, कांग्रेस से उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन अमरोहा में अगर कांग्रेस दानिश अली को टिकट देती भी है तो वो मुजाहिद हुसैन के सामने और बीएसपी के सामने कहीं टिकते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो मुस्लिम है और साथ साथ दलित है अमरोहा का, वो डेफिनेटली बीएसपी के साथ ही जाएगा। तो उनकी कंडीशन और स्थिति दोनों ही वहां पर अच्छी है। मुजाहिद हुसैन की जो उनकी पत्नी है बेगम जहां, वो गाजियाबाद के डासना नगर पंचायत की चेयरपर्सन है। ये चीज भी एक नोट करने वाली है कि इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं मुजाहिद हुसैन, और चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, क्या समीकरण हो सकते हैं, सब कुछ वो जानते हैं। इसका फायदा उनको मिल सकता है और अमरोहा से बीएसपी के कैंडिडेट हो सकते हैं मुजाहिद हुसैन। सहारनपुर में फजीलुर रहमान को रिपीट नहीं किया है या नहीं कर सकती है, क्योंकि ये दावा नहीं किया जा सकता कि अभी टिकट इन्हीं को मिलेगा, लेकिन 99% इनके चांसेस हैं कि टिकट इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि चर्चा इस बात की काफी तेज है। माजिद अली को बीएसपी वहां से कैंडिडेट बना सकती है अपना। नया चेहरा, उस पर ज्यादा भरोसा जता रही है बीएसपी बजाय अपने पहले वाले एमपी के, क्योंकि वहां पर भी आप देखिए इमरान मसूद भी मैदान में होंगे, और क्योंकि कांग्रेस के खाते में गई है वो सीट, सहारनपुर समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी है, तो डेफिनेटली इमरान मसूद वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इस बार पता नहीं क्यों ऐसा चेंज किया है बीएसपी ने कि माजिद अली वहां से बीएसपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में बीएसपी ने भरोसा जताया है इरफान सैफी पर। इरफान सैफी को वहां से अपना उम्मीदवार बना करके चुनावी मैदान में उतार सकती है बसपा। ओबीसी समाज से आते हैं इरफान सैफी, और वहां की जो मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा नगर पालिका है, बड़ी टाउन एरिया है, वहां के चेयरमैन हैं वर्तमान में इरफान सैफी, जिन पर भरोसा जताया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। अपना कैंडिडेट वहां से वो उनको बना करके उतार सकती है। तो ये 4 बड़े लोकसभा हैं जो यहाँ पर बीएसपी अपने पत्ते कभी भी खोल सकती है, इनको कैंडिडेट बनाकर उतार सकती है। आबादी के हिसाब से टिकट डिसाइड हो रहे हैं इस बार बीएसपी में। नतीजा क्या कुछ रहेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो हम और आप मिलकर के देखेंगे। जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।